लोहे का कीला है, उसको उस पार भेजना है। पानी में छोड़ेगा तो वो लोहे का कीला उस पार चले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं जाएगा। चतुर क्या करेगा कि उस लोहे के कीले को लकड़ी में ठोक देगा, नाव में ठोक देगा, और लकड़ी में नाव में जैसे ही लोहे का कीला ठोका, फिर लकड़ी को पानी में छोड़ा और लकड़ी पार उतर गई, वो लोहे का कीला भी पार उतर गया। बस जैसे वो लोहे का कीला स्वयं पानी से पार नहीं उतर सकता, उसको लकड़ी में ठोकना पड़ता है, नाव में ठोकना पड़ता है, तो वो लोहे का कीला पार उतर जाता है। उसी तरह आप और हम इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते, क्योंकि अपन सब लोहे के कीले की तरह हैं। शिव महापुराण में इस दिल को ठोक दो तो बाबा इसको पार कर सकते। शिव महापुराण में इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को लगा लो। शिव महापुराण में इस चित्त को, शंकर की कथा में, भगवान शंकर के एक लोटा जल में, भगवान शंकर के अनुमोदन में, भगवान शंकर की भक्ति में इसको रमा दो। और जिस दिन ये मन, हृदय शंकर की भक्ति में लग गया, समझ लेना कि शिव तुमको मिल गया। आज मेरठ वालों का प्यार देखा कि वास्तव में प्यार इसी को कहते हैं। जो दुनिया के लोगों से प्यार करा वो तो टूट जाता है, पर पूरी रात आप शंकर का इंतजार करते रहे, इसको प्यार कहते हैं। इस कपकपाती हुई ठंड में लोग अपने घर में हीटर में रहते हैं, बहुत ढक कर रहते हैं, कमरे से, घर से बाहर नहीं निकलते। इस कपकपाती हुई ठंड में आप सब, पंडाल में तो खैर जगह नहीं है, पंडाल के बाहर और जहां जहां जिसको जैसी जैसी इस ग्राउंड में जगह मिल जाए। और कल जितने शिव भक्त आए थे उससे 1.5 ज्यादा आज शिव भक्त इस पंडाल के अंदर विराजमान। अब इतने शिव भक्तों की भक्ति, ये आपका आत्मीय प्रेम, भगवान शंकर के प्रति जो विश्वास आपका दृढ़ हुआ है, भगवान शंकर के प्रति जो आपका भरोसा दृढ़ हुआ है, शिव जी के प्रति जो आपका विश्वास दृढ़ हुआ है, ये वह शिव विश्वास है। कितना प्रेम, कितना प्यार। और फिर निवेदन है, एक छोरा छोरी से प्रेम करे, छोरी छोरे से प्रेम करे तो उसके मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है, तो लड़का जिससे प्रेम करता है उसके मोबाइल में बैलेंस डलवा देता है। आप शंकर से प्रेम करते हो तो शंकर भी कुछ ना कुछ तो डलवा ही सकता है। लड़की फोन लगा कर कह देती है, मैंने, वो पूछेगा क्यों, तुम बात क्यों नहीं करी हो, तो कहा मेरा बैलेंस खत्म हो गया। तारी पागल, मुझे तो बताती, मैं बैलेंस डलवा देता। तुम मुझे तो बोलती, मैं बैलेंस डलवा देता। छोरी ने बोला और छोरे ने बैलेंस डलवाया। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते 1-2 लोटा जल, तुम 1 लोटा जल रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, और 2-4 दिन तुम शंकर जी के मंदिर जल चढ़ाने नहीं गए ना, तो शंकर को टेंशन हो जाता, पगली आई क्यों नहीं, ये आया क्यों नहीं। शिव से प्रेम। अब वो पूछता है कि क्यों, तू क्यों मंदिर क्यों नहीं आ रही? अरे इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, मंदिर पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? तुम बता भोलेनाथ, कितनी चिंता है? तो शंकर भगवान बोले, मेरे पास आई थी, बोल के तो जाती, बैलेंस डलवाने का काम तो मेरा है, तू तो मुझे प्रेम करती है, बाकी का तो मैं कर सकता। ये स्नेह था। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। एक विश्वास, लोहे के कील को लकड़ी में ठोक दो पार उतर जाएगा, इस दिल को भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो पार उतर जाएगा। मन पार। पर दिक्कत तो एक ही खड़ी होती है ना कि हमारी इतनी बेकार आदत हो गई है कि हम दिन भर अपने हृदय को, अपने दिल को हम मूंगफली बनाकर रखे। जो आया उसको पेश कर दिया, ले साहब तुम भी खाओ, ले साहब तुम भी खाओ। और लोगों ने दाना दाना खा लिया और छिलका छिलका छोड़ दिया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो संसार के लोग केवल यही काम करते हैं कि तुम्हारा अंदर का विश्वास निगल जाते हैं, तुम्हारा वैभव निगल जाते हैं, तुम्हारा धन निगल जाते हैं और तुम्हें छिलका समझकर छोड़ देते हैं। फिर कोई दूसरी जगह जाकर मूंगफली को टटोलते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती हमें मूंगफली नहीं बनना, हमें शंकर के चरणों का दास बनना है। हमें शिव चरणों का दास बनना है। हमें शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। कल हम जब यहाँ से गए तो नीचे उतरे तो आस्था परिवार के कहीं प्रमोद जोशी जी बोले होंगे धीरज जी को, धीरज जी और आदि सब लोग आए और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कथा तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, रत्ती भर भी चिंता नहीं है। तो खूब अलमस्त होके खिचड़ी सामने आ रही है, खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे, लड्डू खा रहे, पेड़ा खा रहे। जितना तो बारातियों को सुख नहीं उतना शिव पुराण के श्रोताओं को सुख है। खुद तो खाते हैं, दूसरे को भी खिला देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर गुरुजी ऐसा ऐसा चला। हमने कहा कोई बात नहीं, दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल मिलने आया था। दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल दिसंबर से मिलने आया था। जब लाइव शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर बहुत शान से चल रही है और दुनिया के लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत डाल दिए हैं तो हमने कहा वो तो अप्रैल फूल मनाने के लिए दिसंबर में आए थे। दिसंबर की विदाई करने के लिए अप्रैल मिलने आया था। शिव तत्व है। शंकर है। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरठ के सभी रहवासियों को, मेरठ की इस पवित्र धरा के सभी निवासियों को कि आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, आपका विश्वास बड़ा प्रबल है। और आप मेरठ वासियों, आप सत्य पर टिकने वाले हो। असत्य को आपने दूर हटा दिया और सत्य सत्य ही रहता है। सत्य सत्य ही रहता है। हमने कथा के तीसरे दिन कहा था कि तेवर और जेवर दो घर छोड़ के आना। बोला था कि नहीं बोला था? अपना तेवर भी घर छोड़ो और अपना जेवर भी घर छोड़ो। शंकर से मिलने के लिए जा रहे हो, यहाँ जेवर और तेवर की तो जरूरत ही नहीं है। कितना भी तेवर वाला व्यक्ति हो, शमशान में जाकर तेवर दिखा दे, मरने के बाद कौन सा तेवर दिखाए बोलो? अच्छा अच्छा बॉडी बिल्डर भी खाक में मिल जाता है। वो शंकर की शरणागति है। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं
जिसने प्यार ना किया हो एक बार शंकर की कथा को दिल से जाकर सुन लेना, शिव से तब प्यार हो जाएगा कि दूसरा सुहाएगा ही नहीं। और किसको प्रेम कहते हैं? शंकर जी के चरणारविंद के प्रति कितना प्रेम होगा जरा विचार करिएगा। आस्था चैनल वालों से कहूंगा, मैं बाहर बैठे हुए जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ऑटो पर बैठे हैं, छतों पर बैठे हैं, जिन्होंने पूरी रात निकाल दी एक जैसे केवल कथा के लिए, पूरी रात गाड़ियों पर चढ़े चढ़े बैठे रहे, पूरी रात तपतपाती हुई ठंड, कोहरा आज अभी तक खत्म नहीं हुआ, उस कोहरे में, इस तपतपाती हुई ठंड में लोग दिल से कथा का रसतत्व श्रवण करने के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे हैं। जरा विचार करिएगा, इसको शंकर का प्रेम कहते हैं, इसको शिव की भक्ति कहते हैं, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। ये विश्वास का पूंजी है। आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को अपना उस भगवान कृष्ण के चरण में ले जाकर छोड़ो। भगवान कृष्ण के चरणों में ले जाकर इस दिल को छोड़ने का प्रयास करो। स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर हैं। अनुभव कैसे करोगे? गलत व्यक्ति की संगति में बैठ रहे हो, किसी बेवड़े की संगति में बैठ रहे हो, किसी मदिरा पीने वाले की संगति में बैठ रहे हो, गाली देने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई झूठ बोलने वाले की संगति में बैठ रहे हो, कोई प्रपंच करने वाले की संगति में बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि तुम नरक में बैठ रहे हो। और कोई सत्संगी के साथ में, कोई भगवान के भक्त के साथ अगर आप बैठ रहे हो, कोई अच्छा है, नहीं है शंकर का भगत, नहीं है राम और कृष्ण का भगत, पर दिल का तो कोई साफ हो। अगर कोई हृदय निर्मल मन हो, दिल साफ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में हो। नरक और स्वर्ग दोनों अपने ही पास, अपने पास। परिवार में जो संबंध नहीं होता ना, परिवार में जो रिश्ता नहीं होता ना, 7 दिन की कथा में लोग अलग अलग आकर बैठते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं, पहचान भी नहीं रहती, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और कथा में जाकर बैठ जाते हैं। आपस में इनका इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि भोजन भी एक साथ करते हैं, चाय भी एक साथ पीते हैं, लड्डू तिल्ली का भी एक साथ खाते हैं, और बिस्कुट भी एक साथ खाते हैं, और पानी भी एक साथ पीते हैं। इतना प्रेम हो जाता है कि जब 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो जाती है तो एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं, कैसे हो, बढ़िया हो, आनंद हो। ये संबंध है शंकर का, इसी को कहते स्वर्ग। ये स्वर्ग है। और किसी किसी के तो घर में 10 लोग रह रहे हैं, इधर बड़ी बहू रह रही, छोटी बहू रह रही, मंजली बहू रह रही, सास रह रही, ससुर रह रहा, ननंद रह रही, परिवार में सब रह रहा है। उसके बाद भी घर में इतना क्लेश, घर में इतना क्रोध, घर में इतना अपशब्द, घर में दिन भर गालियां, गलत गलत व्यसन, मदिरा का पान, कहीं गलत गलत सोच, गलत गलत विचार। तो तुम्हारा घर कैसा भी हो, फिर भी वो नरक से कम नहीं। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से बोल रहे होते हो। स्वर्ग वाला घर वो होता है जिसमें आप प्रेम से रह रहे होते। और आज शिव महापुराण की कथा में आप सबसे निवेदन है, संक्रांति पर किसी को तिल्ली का लड्डू खिलाओ ना खिलाओ, संक्रांति पर किसी का मुंह मीठा कराओ ना कराओ, पर इतना याद जरूर रखना कि संक्रांति पर अपनी जीवान से थोड़ा सा मीठा बोल लेना तो किसी का मुंह मीठा हो जाएगा। अपनी जिह्वा से मिठास परोसिए, अपनी जिह्वा से मीठा देने का प्रयास करिए। हम अपनी जिह्वा से मिष्ठान नहीं दे पा रहे हैं, वो देना है हमको। एक महाराज जी ने कथा में पूछ लिया, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सब ने हाथ उठा दिया महाराज जी के कहने पर, जितने बैठे थे सब। आगे 80 साल की बूढ़ी मां बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया।
महाराज जी ने 80 साल की बूढ़ी मां से पूछा, माता जी आप स्वर्ग जाना नहीं चाहती? माता जी बोली नहीं। क्यों? महाराज जी मैं स्वर्ग जाके क्या करूंगी? क्या करूंगी? अगर मेरी ये पड़ोसन सुधर जाए ना तो मेरा मोहल्ला वैसी स्वर्ग हो जाए। स्वर्ग हमारे नजदीक में, स्वर्ग हमारे घर में, स्वर्ग हमारे परिवार में, स्वर्ग हमारे अपने कुल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार में स्वर्ग समाया हुआ है। बस मीठी वाणी से स्वर्ग है, मीठे शब्दों से स्वर्ग है। लड्डू बनाया तिल्ली का, गजक बनाई तिल्ली की, खूब शक्कर मिलाई, खूब गुड़ मिलाया, खूब प्रेम से तुमने लड्डू बनाया। पर कई कई घर ऐसे हैं कि लड्डू बनाने में भी कड़वी वाणी का प्रयोग हो जाता है। लड्डू तो बन रहा है पर आपस में इतना झगड़ा चल रहा है कि लड्डू में भी वो वाणी का असर आ गया। जिसने खाया खाते सी गालियां देना चालू, ट्रांसफर हो गया, लड्डू में ही गाली ट्रांसफर हो गई। ये विचारों से होता है। एक राजा को रात भर नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा बेचैन, पूरी रात कर्मठ बदलता रहता था राजा, पूरी रात। और राजा पूरी रात कर्मठ बदलता। 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, राजा कर्मठ पे कर्मठ बदलता, नींद नहीं आती, बेचैनी होती। राजा को सपने में लगता कि मेरे राजमहल में से पानी टपक रहा है, राजा को लगता कि कोई रो रहा है, राजा को लगता कि कोई अंदर से पुकार रहा है। राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आता कि मैं राजा हूं, नगर का राज्य मेरे पास में है, पर समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मेरे महल टूट गया, उसमें से पानी टपक रहा है, अंदर से कोई रो रहा है। भोजन करता हूं, चित्त नहीं लगता, बेचैनी होती है, अंदर से बहुत बेचैन हूं। गुरुजी ने पूछा, घर में सब ठीक तो है? हाँ, राजघराने में तो सब ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे राजघराने में रानी को भी ऐसा हो रहा है? तो कहा रानी भी अगर भोजन करती है तो चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है, बेचैन रहती है, बात नहीं करती, बहुत टेंशन में दिखती है, डिप्रेशन में पड़ी रहती है। बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। महाराज गुरुजी आप बताओ क्या करें? राजा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। राजा महल में गया, जहां भोजन बन रहा था, उस भोजन बनाने वाली माँ से एक स्त्री भोजन बना रही थी, उस स्त्री के पास राजा गया और इस स्त्री से पूछा, बहन इधर आओ। हाँ महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज ने पूछा, ब्राह्मण देवता ने, गुरुजी ने पूछा स्त्री से, तुम्हारा घर कैसा है? अरे महाराज पूछो मत ही, बारिश आ रही है ना, बारिश में इतना टेंशन है मुझको, मेरे घर में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, बर्तन लगा लगा कर आती हूँ, बच्चे बिलखते रहते हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहती हूँ, अपने आप को बहुत कोसती हूँ कि कहाँ का जन्म ले लिया, परिवार भी मेरा ऐसे रोते रोते निकल रहा है। बस गुरु ने समझ लिया। गुरुजी ने राजा से कहा, एक काम करो, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली का मकान बनवाओ, इस भोजन बनाने वाली के लिए व्यवस्था अच्छी कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। भोजन बनाने वाली का मकान बन गया, व्यवस्था अच्छी हो गई, बच्चों को कपड़े मिल गए, आभूषण मिल गए, भोजन मिल गया। अब भोजन बनाने वाली ने जब भोजन बनाना प्रारंभ करा, राजा उस दिन से खुश रहने लगा, रानी उस दिन से खुश रहने लगी। बड़े दोनों आपस में बैठते बातचीत करते, बड़े प्रसन्न दिखते, चेहरे पर रौनक आ गई, रंगत आ गई, डिप्रेशन समाप्त, नींद जो चिड़चिड़ापन था वो समाप्त हो गया, जो पूरी रात की नींद चली गई थी वो अच्छी से नींद आने लगी। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का मकान बनवाया, हमने तो केवल भोजन बनाने वाली का बच्चों के लिए व्यवस्था करी और हमारे को बेचैनी मिट गई। गुरुजी ने कहा, जो भोजन बना रही थी वो दिन भर टेंशन में रे रे कर आटा उसनती है, सब्जी काटती है, सब्जी बगाड़ती है, और इतना टेंशन लेकर उसने भोजन बनाया, वो टेंशन खाने के माध्यम से तेरे शरीर के अंदर चले गया और वो चिंता तुझे खाने लगी। वो सुखी हो गई, तू सुखी हो गया। हमारा घर हमारा स्वर्ग है,
घर में बहू, भोजन बनाने वाली, घर में काम करने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति, हमें अपना घर ऐसा नहीं बनाना कि झाड़ू लगाने वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, बर्तन वाली आई वो पूरे मोहल्ले का टेंशन हमारे घर में छोड़कर चली गई, वो सब्जी भोजन बनाने वाले आया हमारे घर में पूरा टेंशन देकर चले गया। भोजन बनाने वाले से भी बात करो तो ऐसी बात करना भैया प्रसन्न चित्त में भोजन बनाना, मुसद्दी लाल जैसे नहीं। आंख में से आंसू झड़ रहा है, चेहरा उतरा पड़ा है और आटा उसन रही है और अंदर से अपने आप को कोस रही है और वही रोटी किसी ने खाई है और उसका चित्त नहीं लग रहा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है घर की बहू, घर की बेटी, घर की माता, घर में रहने वाली जितनी माताएं, तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने वाले 50 आए, तुम्हारे घर में काम करने वाले 50 आए, पर जब आटा उसना जाए, जब रोटी बनाई जाए तो घर की मां, घर की बेटी, घर की बहू उसको प्रसन्न चित्त में बनाए तो रोटी खाने वाले अपने आप खाएंगे तो घर से क्लेश समाप्त हो जाएगा, चिड़चिड़पन समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। करिए, मना नहीं है। आपके घर में समय बिल्कुल मना नहीं है, पर भोजन परोसने का जब समय आए, भोजन बनाने का समय आए, उसमें थोड़ा बस भोजन बनाने वाला भी रखो, पर सब्जी का बगान मैं लगाऊंगी। रोटी तू बना, आटे में पानी में डालूंगी, भले इतना सा पानी डालूं पर प्रसन्न चित्त में डालूंगी। तू पूरी सब्जी बना, तू खीर बना, मना नहीं है, पर शक्कर में इतनी सी, भले 2 दाना शक्कर डालूं पर मेरे अपने हाथ से डालूंगी, प्रसन्न चित्त में डालूंगी। मैं घर की मां हूं, मैं घर की लक्ष्मी हूं, मेरे घर की बहुएं इस घर की लक्ष्मी है, बेटियां हैं, वो डालेंगे इसमें शक्कर, भले 2 दाना डाले, भले इतना सा पानी डाले, भले इतना सा बगार का एक जीरा मात्र भी डाले, पर घर की बहू बेटी इतना सा डाले, बाकी का सब भोजन बनाने वाले। उसमें हमारे घर में एक निर्मलता का भाव आता है, स्नेह का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां कुछ भी खिला दिया जाए ना तो भी लोगों को बड़ा आनंद आता। प्रेम जहां पर है वहां कुछ भी खिलाया गया लोगों को आनंद आया। जहां प्रेम ही नहीं है, 56 भोग भी लाकर रख दिए, सीधे अक्रूर जी का चरित्र आता है। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़कर भगवान अक्रूर काका के घर में चले गए। कौन? अक्रूर। जहां पर विदुरानी अक्रूर जी की पत्नी शंकर की परम भगत थी। शिव जी से बस केवल एक वर मांगा था उस अक्रूर जी की पत्नी विदुरानी ने कि एक बार द्वारकानाथ मेरे घर पर आए, एक बार नारायण मेरे घर पर आए, एक बार द्वारिकाधीश मेरे घर पर आए। यह अक्रूर जी की पत्नी ने शंकर जी से मांगा था, शिव जी से। और दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। दुर्योधन के घर के मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण द्वारकाधीश अक्रूर काका के घर पर आ जाते हैं। अक्रूर जी की यहाँ बिठाने के लिए नहीं था पलंग, नई पलंग बनी की बनी रह गई, टूटी पलंग पर अक्रूर जी की पत्नी ने भगवान को बिठा दिया। और खाने के लिए दिया तो क्या दिया था? जम के बोलो जरा। केले के छिलके। केला छीलती जाए, छिलका भगवान को दे दे, केले के अंदर की गिरी जमीन पे फेंक। भगवान ने पूछा काकी ये क्या है, ये क्या है? तो काकी बोली ये केला है। जो तुमने नीचे फेंका वो तो केवल छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं, छिलका खा के गिरी को फेंक देते,
विदुरायन बोली फालतू की बात मत करो, तुम्हें जो दे रही हूं वो खा। इतने में भगवान बोले विदुरायन से, विदुरायन काकी सारा की सारा केला मुझे खिला दोगी तो काका और काकी तुम दोनों क्या खाओगे? काकी बोली जो ये जमीन पे पड़ा है ना हम दोनों खा लेंगे, जो ये जमीन पे पड़ा है वो हम दोनों के लिए। भगवान मन में सोचे कितनी भोली है, कितनी भोली। और परमात्मा ऐसे ही भोलों से रिश्ता है। भगवान रीझता भी ऐसो से ही है। भगवान को रिझाने का तरीका भी यही है। एक पत्र है, मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम अदिति ऋषि शर्मा है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मैंने 5 साल से 10 से 11 डॉक्टरों को दिखाया। शादी के 8वें महीने से इलाज शुरू हो गया था, पर खूब पैसा लगाया। 7 से 8 लाख रुपए के नीचे आ गए। सभी डॉक्टरों ने मेरे नसें बंद बताई थी और टीवी की गांठ बता दी थी। इस कारण बस संतान प्राप्त नहीं हुई। नलों का ऑपरेशन भी बताया था। किसी ने मेरी कोख को ऐसा बता दिया कि बंधन कर दिया हो, पर शिव पुराण ये बंधन आदि को नहीं मानते। फिर मेरे को किसी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। मैंने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मैंने सासू माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। दूसरे व्रत के दौरान मुझे गर्भ ठहर गया। गुरुदेव 3 बार गर्भ ठहरा था, तीनों बार 2-2 महीने का गर्भ गिर गया। मैं बहुत टेंशन में पड़ गई। मेरी सासू माँ ने मुझे फिर से आंकड़े की जड़ का पहनने का बोला और मेरी मौसी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेके आई। उन्होंने मुझे बताया तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को डालकर उसका जल पीना, महादेव को चढ़ाना, फिर उसके जल को अमृत समझकर पीना। फिर मेरी सासू माँ ने रोज मंदिर जाती, महादेव का जल चढ़ाती, फिर मुझे पिलाती। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए और वहां उन्होंने कहा कि बच्चा जरूर होगा, महादेव पर विश्वास करो। और हम बाबा पर विश्वास करते रहे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ तो ठहर गया। गर्भ ठहरा, पर 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया। 8वें महीने में मुझे लकवा हो गया और लकवा होने के कारण बस मैं लकवे की दवाई लेने लगी। बच्चे पर असर पड़ेगा ये डॉक्टर बोले। बड़े टेंशन हो गया। 8वां महीना निकला। बाबा का नाम लेकर बच्चे को गर्भ में रखा और बाबा का नाम लेकर बच्चे का ऑपरेशन द्वारा जन्म हुआ। डॉक्टर कहे थे कि इस बच्चे पर असर पड़ेगा, पर पूरी जांचों में बच्चा स्वस्थ जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम अथर्व रखा है क्योंकि शिव जी का पुत्र है, शंकर जी ने दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडीओं पर चल रही होगी, आस्था चैनल पर चल रही होगी, आप लोग भी गुनगुनाएं इस लाइन। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया।
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। लकवा होने के बाद भी बाबा पर भरोसा कर कर, शिव के एक लोटे जल पर भरोसा, किसी व्यक्ति पर नहीं। और फिर निवेदन है आपको व्यासपीठ के माध्यम से, सीहोर वाले महाराज पर रत्ती भर भरोसा मत करो। भरोसा करो तुम्हारे एक लोटे जल पर और देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो, महाराज पर नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम वैसे हम। तुम भी 2 रोटी खाने वाले, हम भी 2 रोटी खाने वाले। और फिर एक निवेदन है, याद रखो अपनी जिंदगी में, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को, किसी बाबा को, किसी जोगी को भगवान मत बनाओ। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। कथा सुनो, भगवान की सुनो। कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में उतारो। शिव पर भरोसा करो, शंकर पर विश्वास करो। तुम्हारे एक लोटे जल पर पूर्ण भरोसा रखो कि तुम जो जल चढ़ा रही हो वो जल साधारण नहीं हो सकता। जो तुमने जल चढ़ाया, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, शंकर मेरा हाथ पकड़ेगा और शिव मुझे पार लगाएगा। और कौन आएगा? कौन? तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, परिवार वालों के पास जाना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, दोगे क्या? देगा परिवार? जम के बोलो जरा। नहीं। वही 2-3 लाख रुपए के लिए तुम तुम्हारे महाराज के पास जाना, महाराज जी 2-3 लाख रुपए दोगे क्या? नहीं। फिर किसी के पास जाना, तुम दोगे क्या? नहीं। वो 2-3 लाख रुपए कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रबल करना पड़ेगा, अपनी मेहनत प्रबल करना पड़ेगी, अपना परिश्रम प्रबल करना पड़ेगा, अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा और लगनता से काम करना पड़ेगा। शंकर को एक लोटा जल विश्वास के साथ चढ़ाओ, दुनिया साथ देना दे, एक दिन मेरा भोले बाबा, एक दिन मेरा शंकर ऐसी कृपा करेगा कि 5 तो जाने दो, 3 तो जाने दो, ढेर लगा दे, ढेर। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मैं गौरव कश्यप निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम खुशी कश्यप है, पति का नाम गौरव कश्यप है, निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया, शायद ही देश में 4 से 5% महिलाओं को होती होगी। ये बीमारी ऐसी थी कि मेरे सिर के, मेरी भुकुटियों के सारे के सारे बाल उड़ जाते थे, जिसका फोटो मैं आगे लगा रही हूँ। पहले 1 नंबर का फोटो आप लोग उस पर देखेंगे। पहले नंबर का फोटो, जिस फोटो में उसके पूरे शरीर के बाल, पूरे केश, सिर के, भुकुटी के सारे के सारे बाल उसके उड़ गए। ये बीमारी कैसी थी, मेरे सिर के सारे बाल उड़ जाते थे, लेकिन गुरुदेव मेरे आईब्रो के भी बाल उड़ गए। परेशान थी, करूं तो क्या करूं। महिला की सुंदरता उसके बालों से होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बीमारी को देखकर मेरे पति, पापा, सभी परिवार वाले परेशान हो गए। मेरी बीमारी का इलाज निरंतर रूप से 1 साल तक चलता रहा। मेरठ में ऐसा कोई ही डॉक्टर छोड़ा होगा जिनके पास में इलाज नहीं करवाया हो।
जो भी हम कमाते वो सब डॉक्टरों के पास में चला जाता, लेकिन इतना इलाज होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसे में परेशान होकर मैं अपने फूफा जी से मिली थी। उन्होंने आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया, और तुम रोज अपने फोन में कथा सुने, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी जल का घर लाकर उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करो, उसी जल को सिर पर भी लगाओ। इसी बीच मेरे पापा सीहोर में गए और वहां जाकर मेरे लिए प्रार्थना करी। मेरी बेटी की शादी अभी नई हुई है, उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बाबा आप कुछ कृपा करो, बीमारी से मुक्त करो। अब जब भी कथा सीहोर में होगी मैं अपने साथ अपनी बेटी को नमन कराने के लिए लाऊंगा, ऐसा बोलकर घर आ गए। लेकिन उसके बाद में और मेरे पति दोनों ही रोज साथ में मंदिर जाते। ऐसा करते हुए मुझे 3 महीने गुजर गए और मेरे महादेव बाबा ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दी। आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, मेरे पूरे सिर के बाल भी आ गए और मेरी आईब्रो भी वापस आ गई और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। ये शिव तत्व। अब दूसरा फोटो देखिए जिसमें उसके केश और वापस आ गए भुकुटी। ये दूसरा फोटो शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूं। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मेरठ में हमें शिव महापुराण कथा सुनने का मौका दिया। मैं गोयल जी और बंसल जी आपको साधुवाद देता हूं उसके लिए बहुत बहुत। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं एक बार। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शंकर भगवान को 1 लोटा जल शिवजी से करी हुई प्रार्थना, शंकर से करा गया विनय खाली नहीं जा सकता। शंकर की इस पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा खाली नहीं जा सकती, वो दिए बिगर नहीं देती जरूर। हम आपसे पूछें, अगर मान लो हम तो आपको कभी मिले नहीं, कभी आपसे पर्सनल हमारी कोई बात नहीं होती, मिलना हुआ कभी आपसे? नहीं। कहीं आपसे मिलना जुलना कहीं नहीं हुआ। टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप लोग कथा में आते हैं, कथा के पंडाल में पहुंचते, ना आप हमें मिले ना हम आपको, केवल कथा। जब कथा आपको हमसे जोड़ सकती है तो इतना विश्वास मानकर चलना कि कथा शंकर से भी जोड़ सकती है, शिव से भी जोड़। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है भागवत जी? रख लो, वापिस दल लो। भागवत में सुना? रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भगवान कृष्ण कभी रुक्मणी से मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिले। बस रुक्मणी जी अपने पिता भीष्मक जी के पास में बैठती थी और कोई राजभवन में आता था राजा भीष्मक के पास, तो वहां आकर कहते थे हमने द्वारका नाथ के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है। रुक्मणी जी ने मन से कृष्ण को वर लिया। ऐसा वरा
रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को वर लिया और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। अब पति मान लिया तो भगवान कृष्ण को रुक्मणी को लेने आना ही पड़ा, क्योंकि रुक्मणी जी ने कृष्ण को वर लिया था। वर लिया, कृष्ण को अपना मान लिया। मैं बंसल परिवार, गोयल परिवार दोनों को धन्यवाद देता हूं। गोयल जी आपको भी धन्यवाद देता हूं। कहीं माता रानी की, वैष्णो देवी की कहीं आप पर कृपा होगी, उन्होंने ही आपको ध्वजा हाथ में देकर कह दिया होगा कि जाओ शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, मेरे प्रभु की कथा है रसतत्व। तो भगवान ने आपको यजमान पद दिया। मैं बंसल जी आपको धन्यवाद देता हूं। कल हमारी चर्चा चल रही थी तो बंसल जी बता रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी बाबा की कथा में इतनी लीन रहती कि हम दोपहर में 2 बजे भोजन करने आते थे तो पहले कह देती थी जरा रुक जाओ, 1-1.5 घंटे बाद में भोजन दूंगी, कथा चल रही है। हमने उसकी कथा की रुचि को देखते देखते अपने घर पर 5 बजे के बाद आना प्रारंभ करा भोजन करने के लिए, क्योंकि वो कथा में लगी रहती। फिर उन्होंने जिद करा कि हरिद्वार में कथा हो रही है महाराज, हमको लेकर चलो। पर कोई घर में कार्य आ गया था जिसके कारणवश अम्मा नहीं पहुंचे। इतनी रोई बाबा को याद कर कर कि कुछ भी हो जाए एक बार मेरठ में बाबा जरूर पधारो, और वो शिव की कृपा आज। ये भक्ति है आपका, ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। कल एक गलत मैसेज लोगों के बीच में डाल दिया गया कि भगदड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। गलत मैसेज लोगों का। जितने शिव भक्त बैठे थे उन सब के घरों से लोगों के पास में फोन आया, जब उन्होंने दिल से कहा कि हम तो कथा सुन रहे हैं, पंडाल में बैठे हैं, खूब तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बाबा का गुणगान गा रहे हैं, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं आप सबसे पूछूं, ईमानदारी की बात बताना, सत्य की मूर्ति शिव के सामने बैठे हो, रत्ती भर तकलीफ आई है कहीं? दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, कहीं रत्ती भर तकलीफ आई? खूब प्रेम से भोजन हुआ, भोजन भंडारा कैसा बनाया जजमानों ने? अच्छा बनाया। भक्तों ने, मेरठ के जितने भक्त हैं उन लोगों ने भी आकर कुछ तो प्रसादी पवाई होगी आप लोगों को, अच्छा लगा ना? दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से हर हर महादेव। प्रशासन ने कितनी जोरदार व्यवस्था करी, एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर साधुता दीजिए पूरी प्रशासन के लिए, धन्यवाद। इसको कहते हैं। और उसके बाद भी बस केवल बात वो नहीं है, बात जो भगदड़ की फैलाएगी वो इसलिए फैलाएगी कि उसके घर के लोग अंदर नहीं बैठ पा रहे थे। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी थी ना, कि जेवर और तेवर घर नहीं छोड़ के आए, तकलीफ तो वहां अड़ी पड़ी थी। शिव तत्व में शंकर की भक्ति है। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, इतना विश्वास तो हम भी शंकर पर करते हैं कि मेरा ये कथा किसी इंसान की नहीं है, ये कथा उस ओगड़दानी की है, ओगड़नाथ की है। इंसान की कथा होती ना तो हम कह सकते थे, पर भगवान की कथा पर इतना भरोसा तो लेकर बैठते हैं कि वो बाल बांका नहीं होने देता। वो शिव है, वो शंकर, ओघड़ी है। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। और तुमने दिल से सुना है, ए मेरठ के भक्तों, शिव भक्तों, पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में कहीं पांव रखने की जगह नहीं, रोडों पर लोग बैठे हैं। उस शिव भक्ति को देखो कि तुमने दिल से सुना है। शायद मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी एक बात जरूर कहूंगा कि आपके नगर में बहुत कार्य हुए होंगे और आपकी ड्यूटी भी बहुत लगी होगी, पर ऐसे शिव भक्तों को आपने रात भर ठंड में कांपते हुए और शिव पुराण की कथा का इंतजार करते नहीं देखा होगा। ऐसे शिव भक्त नहीं देखे होंगे जो ठंड में इंतजार कर रहे हैं कि सवेरे 8 बजेगी, 8 बजे मुझे कथा में बैठना है, 8 बजे मुझे कथा सुनना है, और सब अपनी अपनी झोली पसार कर
आखिरी दिन की कथा श्रवण कर कर जाते हैं। और ये विश्वास है हमारा कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर आता ही है। विश्वास के साथ सुनते हो, भरोसे के साथ सुनते हो, दृढ़ता के साथ सुनते हो। शिव कथा को अपने दिल में रखो, अपने हृदय में। यहां सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची कपड़ा में झटकार दी ना। शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो तो दिल रखकर। और वैसे तो आप सब इतने भाव रखकर, अगर भाव नहीं होता तो रात भर ठंड में कौन कांपता है यहाँ? रात भर ठंड में कौन बैठता है यहाँ? आपका विश्वास दृढ़ था, आपका भरोसा पक्का था, इसलिए शंकर जी की इस अविरल कथा को आप श्रवण कर। और खाली ना जाता कोई, सब बोलो जितने पंडाल में बैठे हो, दर से खाली ना, दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें बसा, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय शंकर, सब कुछ उसमें बसा है। कहा, पार्वती जी ने कहा, नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है, क्योंकि दीपदान तो उसी के लिए है, उसको भी ले। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना, उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाए, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है, और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी, मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? अब मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, वो भेरू को बोले, पति को बोले मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा, इतना फैला रहा, मैं उठाऊं, बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। और वो बोले, और होता है शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है।
अब वो बोले ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाएं, पार्वती दिया छोड़ती जाएं, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब दिया छोड़ते 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 1.25 लाख दिए को छोड़ते हुए सुबह से शाम हो गई। पार्वती जी शंकर जी से बोली, भोलेनाथ इतने दिए छोड़ दिए पर समझ में नहीं आ रहा ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा। शंकर भगवान बोले, पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का, इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली, तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा। दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, तू पूछ रही दिया कहां से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है। तू छोड़ रही है, ये तेरी औलाद पकड़ रही। पार्वती जी गणेश जी के पास में आ गई। गणेश जी से कहा, बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, मैया सारे के सारे बह कर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़कर किनारा दे दिया। सबको पकड़ा, किनारा दे दिया। पार्वती जी गणेश जी से बोली, रे गणेश इस संसार सागर में, भव सागर में कितने बह कर जाएंगे तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया ना, उसको तो मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं। रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण दुलाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिक के बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है, भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है, इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है। इस कथा का ना पत्रिका छपती है, इस कथा का ना पंपलेट छपता है, इस कथा का ना प्रचार होता है, इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना। ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में। पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहां जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियां जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, वहां मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण कराए। और जरूरी है जी, शिव तत्व जरूरी है। शंकर शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? नहीं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं फेंक सकती। पार्वती जी कहती है आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? पार्वती फेंक दे इसको। नहीं, मैं नहीं फेंक सकती, मैंने इसको स्वीकार करा,
स्वीकार। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा, मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। पिता का नाम पन्नालाल गुप्ता है, माता का नाम लक्ष्मी कुमारी है, भाई का नाम पुष्कर कुमार है। मेरा कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। इसमें गांव का नाम कहीं लिखा नहीं है। मेरा अचानक से बुखार आ गया और बुखार आने के बाद नाक से खून आने लगा। फिर मेरा नाक से खून आना बंद नहीं हुआ। तब मैं चंडीगढ़ के अस्पतालों में दिखाया, उन्होंने रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के साथ पीजीआई अस्पताल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और दवाई डाला। फिर मेरा नाक से खून आना बंद हो गया। फिर 2 दिन बाद कान एवं नाक से दोनों जगह से लगातार खून बहने लगा। फिर हमने कई अस्पतालों में दिखाया तो उन्होंने दवाई दिया, पर नाक का और कान का खून बंद नहीं हुआ। परेशान हुए। तब आखिरी में शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। बाबा नंदी के पास बैठकर जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा और उस आचमन का जल पीना प्रारंभ करा। बाबा ने आज मुझे ठीक कर दिया। मेरे नाक और कान से खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है। पता है दादूपुर, गौतम बुद्ध नगर। मेरा नाम सोनी है, मेरे पत्नी का नाम गुड़िया है। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी 6 साल से बीमार थी। सारे डॉक्टरों का दवाई का इलाज कराया परंतु आराम नहीं मिला। फिर मेरी बुआ जी ने बताया कि शंकर की कथा टीवी पर आती है, सुनो, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरा बेटा भी आर्मी की तैयारी 4 बार से कर चुका था। 4 साल से परेशान था पर उसका हो नहीं रहा था। भर्ती में मेरे बेटे ने मुजफ्फरनगर भरा पर उसमें मार्कशीट फर्जी बताकर हटा दिया गया। दूसरी भर्ती में फिर सारंगपुर भरा जिसमें डॉक्टरी परेशानी बताकर हटा दिया गया। तब मेरा बेटा शिव मंदिर में जाने लगा और मंदिर में बाबा से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव, वहीं से मैंने एक बेलपत्र उठाकर अपने बाबा से प्रार्थना कर कर बेटे के साथ रख दी। और गुरुदेव, अब मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी, आर्मी में, फौज में नौकरी कर रहा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं, अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं, सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें। पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, संसार सागर में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु, तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए। आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है, तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती, जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता।
शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है। दुख की घड़ी। कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो। बच्चों का ब्याह भी कर दो जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर नहीं कर पाओगे। दुकान अभी चल रही है तो फिर प्लाट ले लो, जेवर बना लो, दुकान नहीं चलेगी फिर नहीं कर पाओगे। उसी तरह अभी शरीर चल रहा है तो शिव पुराण सुन लो। रिटायर हो गए तो कहां सुन पाओ। शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। शरीर चले फिर निवेदन है, श्वास चले तब तक भगवान का भजन करो। शरीर चले तब तक परमात्मा के दरवाजे जाते रहो। और ना जाने फिर ये शरीर चलेगा नहीं चलेगा। सबको आज के जमाने में एक एक नई नई बीमारियां हो गई। कहीं घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे। महाराज नीचे बैठा नहीं जाए। अब महाराज तुम बताओ कहां बैठूं? तो हमने कहा ऊपर। कहां बैठूं? बहुत तकलीफ महाराज। घुटना में तकलीफ, कमर में तकलीफ, आंखों में तकलीफ। कौन है जिसको तकलीफ नहीं? दुख तो शरीर में कष्ट तो आता है, धीरे 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 चलता आएगा। फिर तुम्हारे वो हरियाणा वालों के यहां से एक भजन निकला था ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। हरियाणा का ही भजन है ये। उत्तर प्रदेश वालों को याद होना चाहिए, तुम्हारे तो बाजू में ही हरियाणा लगा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या है इसमें? बुढ़ापे में है बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, दांत सारे दांत हिलेंगे, तुम हंस नहीं पाओगे, इसलिए हंस लो भरी जवानी में। और आज के जमाने में कौन? जितने बुजुर्ग हंस लेते हैं, जितने बच्चे हंस लेते हैं, जवानी में लोग उतना हंस भी नहीं पाते। ज्यादा हंस लेते हैं तो पत्नी देख लेती, क्या बात है, बेचारा हंसना ही छोड़ दिया। अगर मोबाइल चलाते चलाते अगर पत्नी ज्यादा हंस ले ना मोबाइल चलाते तो पति हंस बेचारा बचपन में हंस ले, बुढ़ापे में हंस ले, पर जवानी में, शादी में भी अगर पति गया है ना तो बेचारा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा। और अगर ज्यादा हंस लिया पत्नी को पता, बस वो खाती खाती पत्नी देख ले हंसता हुआ, और पति ने देख लिया, जगदम्बा ने मुझे देख लिया है, उसके बाजू में आके खड़ा हो गया एकदम मुंह उतार कर। और पत्नी फिर गाड़ी पे बैठी घर जाते समय, कौन थी? कौन? अब डिप्रेशन में पड़ गया, चिंता, क्या करे अब? सावधान इंडिया, जवान सब सावधान। बुढ़ापे में सोफा सेट हिलेगा, तुम हंस नहीं पाओगे, भजन
कर भरी जवानी में ये मौका मिला मुस्कुराने का। कभी तुम खटमल को मुस्कुराते नहीं देखोगे, हंसते नहीं देखोगे। इसलिए व्यक्ति मरता है, मरने के बाद जो फोटो घर में लगता है वो हंसता हुआ लगता है, मुस्कुराता हुआ। तुम जिंदगी भर कितने ही रो, पर आखिरी का फोटो तो मुस्कुराता हुआ फोटो। कितने भी जिंदगी में रो, पर आखिरी का फोटो में तो तुम जितने बुजुर्ग हैं उनकी टोपी और एक चेन बाकायदा बनाई जाती है और दादाजी मुस्कुराते। तो फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर जियो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। मुस्कुरा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मुस्कुराओ, ये जीवन फिर ना मिलने वाला। कहां मिलेगा? पार्वती सब मेरे हैं, सबको मैंने अपना बनाकर रखा है। अंधकासुर को तू फेंकिया समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती है तुम्हारा पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं पुत्र तो है, पर ये मेरे विचारों से मिलता हुआ नहीं है, छोड़। समुद्र में डाल दिया अंधकासुर को। हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। हिरण्याक्ष के प्राण वराह भगवान ने ले लिए। तब अंधकासुर का राज्य आ गया। अंधकासुर शासक बनकर बैठ गया। पताल में, तलातल में, रसातल में जब शासक बनकर बैठा, तब अंधकासुर ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। इस तरह के वर मांगने के लिए आतुर हुआ। अंधकासुर ने जैसे ही वर मांगना चाहा, भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो मृत्यु निश्चित है, वो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। पर बुद्धि थी, अंधकासुर की चित्त वृत्ति थी, तो अंधकासुर ने कह दिया मैंने सुना है। अंधकासुर ने विचार करा, ना मेरा पिता है ना मेरी माँ है, मैं तो समुद्र में जन्मा हूं, तो ना मेरे माता ना मेरे पिता। तो अंधकासुर ने कह दिया एक काम करो, अगर मरना मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं मरूं उस दिन जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देख लूं। अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने तेरे जन्म के समय पर तुझे गोदी में लिया था तो तुझे बेटा कहा था और वो तेरी माँ हो गई थी। पुत्र भावों से देख लिया था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अंधकासुर ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ठीक है तथास्तु। समय आया, अंधकासुर का शासक बढ़ता गया। बहुत उपद्रव करे अंधकासुर ने, क्योंकि उसको मालूम था मरने वाला तू हूं नहीं। अब मैं मरूंगा तो हूं नहीं। बस मन के अंदर बात पकड़ ली, करा उपद्रव, बहुत करा। इतना उपद्रव अंधकासुर ने करा कि आखिरी में अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा कि मुझे विवाह करना है, जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है उसको लेकर आओ। द्वारपालों ने कहा जो बहुत सुंदर है वो तो शंकर जी के साथ रहती है। क्या नाम है? पार्वती। अंधकासुर ने कहा वो बूढ़े जोगी, वो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, गले में सर्पों की माला पहनने वाला, कानों में ततैया का बिच्छू धारण करने वाला, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला पार्वती जी उनके साथ रहती है। उसको मैं अपना बनाऊंगा। मां को गलत भाव से व्यक्त कर दिया। गया। कहां रहती है पार्वती? कैलाश पर। कैलाश पर पार्वती जी कहां रहती हैं? जम के बोलो। कैलाश पर। देवी जी कहां रहती है? तो किसी ने कहा वैष्णो देवी में रहती है, कटरा में रहती है, कोई कहे ज्वाला में रहती है, कोई कहे मनसा में रहती है, कोई कहे कांगड़ा में रहती है, कोई कहे चिंतपूर्णी में रहवे, कोई कहे हिंगलाज में रहवे। कहां रहती है देवी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। देवी कहां रहती है?
शिव कथा कहती है संसार की जितनी माताएं हैं उन माताओं के अंदर देवी का एक अंश विराजमान रहता है शक्ति के रूप में। देवी कहां रहती है? शक्ति के रूप में माताओं के भीतर विराजमान। शक्ति के रूप में। इसलिए मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। हमारे सनातन धर्म को भी धक्का न लगे ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे आप लोग, मैं मेरठ के सभी, मेरठ के आसपास के और मेरठ के रहने वाले सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, आप दिन में तो कथा श्रवण करने आए हो, पर मेरठ के शिव भक्तों से निवेदन करूंगा कभी इस पंडाल का नजारा रात्रि में भी आकर जरूर देखिएगा एक बार। क्योंकि यहां जो शंकर के भक्त रहते हैं, कड़ाके की ठंड, बरसता हुआ पानी, तेज धूप, इसका अंदाजा उनको रहता ही नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा है। क्योंकि सच्चा शिव भक्त, भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि प्रभु बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार, केवल आपका। और एक बार यदि आपका दर्शन मिल गया, एक बार आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए, एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए तो शंकर भगवान से क्या मांगो, शिव से क्या प्राप्त करो। और कितने सुंदर समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा, और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था, वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुँचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की, हाँ, क्या लेकर आई है? तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफी बांट रहा था तो टॉफी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूं, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा हुआ।
शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे, शिव दिखावे से परे। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आना, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा अपने कर्म को भोगते हुए, और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है, घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है, अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहाँ पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। भारत की भूमि के ही नहीं पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है। ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर, दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। कोई कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन, जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता, शिव शिव होता है, शंकर शंकर। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त हैं। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो, 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो, भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में
कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। कई लोग कहते गुरुजी हमने सुना है कि देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, किसी को पशु की बलि चढ़ती है, किसी को इसकी बलि चढ़ती है, किसी को उसकी बलि चढ़ती है। हमारी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती कि किसी देवी देवता को बलि चढ़ती है। शंकर भगवान का तो एक नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं की रक्षा करने का भी देवता हो। अगर वो पशुपति नाथ है तो पशु की बलि से वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो पशुओं का नाथ है, वो पशुपति नाथ है, तो वो कभी किसी देव, हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं हो, किसी जीव को परेशान तक नहीं करता। किसी को कष्ट नहीं देते मेरे शंकर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं। अधिपति है इस मृत्यु लोक में, अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देव अधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानव ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, मां सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं। तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी। सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, ए मेरठ की जीजियों और जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा।
आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। कभी इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे, तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। चिंता है उसको। सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा। बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई, लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा। बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना इसके यहां कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना इसके यहाँ इतना दुकान में नुकसान हो गया, उसके बाद भी ये इतनी प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सियोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, उसी में का हाल है। जैसे एक पति की पत्नी मर गई, और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था, और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को, और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश को। अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते से मैसेज कर दिया। जाते से किसने, पत्नी ने। क्या मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी, अब मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा, अरे वो पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया। ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं, कुछ करने जाते हैं, कुछ उनकी दृष्टि रहती है, कुछ और नेत्र रहते हैं, कुछ। शिव पुराण की कथा कहती है, पर निवेदन है तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए, शिव की स्तुति होना चाहिए।
उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। मैदानों ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैदानों करा, ऐसा तप करा मैदानों ने कि देवताओं घबरा गए कि ये शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता है। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता है। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। पक्की मित्रता, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या होता है? जरा जम के बोलिए, पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? पक्की मित्रता का लक्षण क्या है? तुम अपने दोस्त के यहां जाकर भोजन करो, यह पक्की दोस्ती है। तुम तुम्हारे दोस्त के यहां शादी में शामिल हो गए, यह पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण ही यहां देने का भाव होता है, दिया जाता है, दिया जाता है। यहां लेने का भाव नहीं है, केवल देने का भाव। अगर दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करा, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम नहीं। इसलिए मेरे भगवान कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा बाजू में से मांग कर तंदुल लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर